कोर्सेट चल रहे हैं जो लड़कियां बहुत ज़्यादा इन कर रही हैं, वो आजकल ये सबसे ज़्यादा पिकनिक्स के लिए और ये सबसे हॉट सेल पे ये चल रहा है आजकल हॉट आइटम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदम अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी रियल टॉक पॉडकास्ट। और हम इस वक्त मौजूद एक ज़बरदस्त हमारी गेस्ट हैं जिन्होंने 7 साल इनका एक इस फील्ड के अंदर तजुर्बा है, रखती हैं और महारत इनको अबूर है अपने काम के ऊपर। हम एक मौजूद हैं और लोकेशन हमारी है जमजमा मॉल में हम मौजूद हैं और ये एक फ़ैशन डिज़ाइनर भी हैं और इनका बुटीक की रन कर रही हैं। अनीला इलियास के नाम से बुटीक इनका चल रहा है जमजमा मॉल के अंदर। जुड़ा रहिए मेरे चैनल के साथ और देखते रहिए, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? मदम अंसारी फ्रॉम मनी व्लॉग्स। वालेकुम, कैसे मौजूद है? मेरे देखने वाले, सुनने वाले और पसंद करने वालों को मैम थोड़ा सा आप ये बताइए कि हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब मैं व्यूअर्स? मैंने अपनी जर्नी बेसिकली घर से स्टार्ट करी थी। घर से मैंने स्टार्ट करा स्टिचिंग का काम, फिर मैंने ICSE फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और ये जर्नी 7 साल हो गए। पहले मैं होम बेस ही काम करती थी, लेकिन पिछले 2 साल से मैंने जमजमा मॉल शॉप नंबर 56 पे अपना काम शुरू किया है और अब मैं फॉर्मल, ब्राइडल सब तरह का काम करती हूँ। अच्छा, हमें देखने वालों को थोड़ा सा ये बताइए आप कि आपका जो काम है, आप ये कोई ख़ास फैब्रिक को यूज़ कर रही हैं इसमें या सब मिला जुला रुझान है? थोड़ा ये बताइए हमें देखने वालों को। जी, बेसिकली तो मैं प्योर शीशा सिल्क पे काम करती हूँ, लेकिन क्लाइंट की डिमांड और कस्टमाइज़ अगर वो करवाना चाहते हैं तो उनके लिए शिफॉन और लो बजट फैब्रिक भी यूज़ करती हूँ। लेकिन 80 ग्राम सिल्क और शीशा सिल्क ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इसलिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादातर उसी पे काम पसंद करते हैं। और लोकल उसमें एक क्लाइंट इधर लोकल मार्केट को भी कॉम्पिटिट करना होता है, जिसकी वजह से हम कॉटन सिल्क, रॉ सिल्क वगैरह पे भी काम करते हैं। अच्छा, मेरे देखने वाले, सुनने वाले और पसंद करने वाले ये जानना चाहते हैं अनीला इलियास। अनीला इलियास, आपने जो ये फ़ैसला किया, आप माशाल्लाह से आपके पास 7 साल का एक वास्ट एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर फैशन डिज़ाइनिंग में, तो आपने जमजमा मॉल ही को क्यों चूज़ किया? एक्चुअली जमजमा मॉल को चूज़ करने की वजह सेंटर ऑफ द सिटी था, इसलिए कि अगर यहाँ डिफेंस के लोग भी इजीली हो सकते हैं और क्लिफ्टन के भी और तारिक रोड के भी। बेसिकली मेरा घर तारिक रोड पे था, जिसकी वजह से लोगों को ट्रैफिक की इशू बहुत था। जमजमा पे आने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि एक तो स्टेयर्स दी होंगी कि अगर एजेड आंटियाँ या कोई भी जो है जिनको आने जाने में मसला होता है वो इजीली मॉल में कंफर्टेबली आ जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम था कि यहाँ हम सिक्योरिटी में सिस्टम के साथ बैठे हुए कि यहाँ कोई भी क्लाइंट आके आराम से हमारे साथ काम कर सकता है, मतलब हमसे ऑर्डर ले सकते हैं। हमें बाहर की शॉप्स के मुकाबले में यहाँ सिक्योरिटी बहुत अच्छी मिली हुई है। मेरे देखने वालों को ये भी थोड़ा आप गाइड कीजिए कि अनीला इलियास बुटीक के जो ड्रेसेस हैं क्या बहुत हाईली कॉस्टली हैं या मीडियम है या लो बजट है, क्या है ये बताइए। देखिए, मेरे जो ड्रेसेस हैं वो लो बजट से भी स्टार्ट होते हैं, 5000 से लेके 2 लाख तक भी है, 3 लाख तक भी है, लेकिन वो क्लाइंट की मर्ज़ी पे है, कस्टमर की उस पे है। इसलिए कि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आजकल हर कोई यही काम कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन को बीट करने के लिए हमें अपने प्राइस को मैक्सिमम रखना पड़ता है। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एक्चुअली शीशा सिल्क में काम चाहते हैं तो फिर वो थोड़ा बजट कॉस्टली हो जाता है, वरना हम बजट फ्रेंडली काम करते हैं। जब अनीला इलियास आपने इस फील्ड में कदम रखा, इस बिज़नेस को आपने रन किया बाय अनीला इलियास बुटीक के नाम से, तो आपको कौन से वो बड़े चैलेंजेस थे जिनका आपने सामना किया? सबसे ज़्यादा तो कारीगरों का चैलेंज था, कारीगरों को सेट करना, फिर क्लाइंट का चैलेंज था, फिनिशिंग्स पसंद नहीं आती थी और कारीगरों को बेसिक टीम सेट करना सबसे बड़ा चैलेंज था। एक कारीगर कभी चला जाता था काम छोड़ के, एक कारीगर अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से एक टीम वर्क हो रहा है जिसपे कारीगर सब सेट हैं। सबसे ज़्यादा कारीगरों को सेट करना इज़ अ बिग। अच्छा, आप थोड़ा सा ये बताएं कि अनीला इलियास का बुटीक इस वक्त जमजमा मॉल में है मौजूद। अगर ये बुटीक आपका मेन रोड पे, रोड फेसिंग के ऊपर होता तो क्या आपको वहाँ ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, यहाँ ज़्यादा बेनिफिट आप उठा रही हैं? नहीं, अगर रोड साइड पे होता तो एक्चुअली बेनिफिट्स तो बहुत ही ज़्यादा होते,
लेकिन बात ये है कि जब अगर रोड साइड पे होते हैं तो हमें पे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह ये सब भी रखने पड़ते हैं, इसलिए क्लाइंट की सेफ्टी, हमारे शॉप पे जो बंदे काम करते हैं उनकी सेफ्टी पर्पस भी बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। तो अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो शॉप अंदर है या बाहर है, ऑनलाइन काम की वजह से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनिल इलियास, ये आप बताएं कि आप जब कोई कस्टमाइज ड्रेसेस वगैरह अपने कस्टमर्स के जब ड्रेस डिज़ाइन कर रही होती तो उनमें आप किन बातों का ख्याल रखा जाता है उस वक्त? सबसे ज़्यादा ये ख्याल रखा जाता है कि जो डिज़ाइन कस्टमर ने दिया है उसी के बेस पे हम काम करें, और थ्रेड्स वगैरह, कलर्स वगैरह, कलर कॉम्बिनेशन में डिफरेंट ना आए। अगर इसलिए कि सबसे ज़्यादा अगर बेस ही कलर, ड्रेस का कलर ही चेंज हो जाएगा तो फिर उस ड्रेस को आप कितना भी एलिवेट करो वो चीज़ का रिजल्ट नहीं आता। आपके नज़दीक फैशन क्या वक्त के साथ साथ तब्दील हो रहा होता है? फैशन तो वक्त के साथ तब्दील हो रहा होता है, लेकिन हर साल 2 साल बाद वही पुराना फैशन रिपीट होता है। लेकिन आजकल तो एक्चुअली बिल्कुल ही मिक्स चल रहा है। कहीं तो बहुत शॉर्ट चल रहे हैं, आजकल लहंगा चोली जैसे बहुत इन है, लेकिन पहले भी एक ज़माने में लहंगा चोली चोली बहुत इन था, फिर बीच में बिल्कुल कट ऑफ हो गया। और बस ये है कि वक्त के साथ साल 2 साल में पुराने ट्रेंड्स वापस आ जाते हैं। अनिल इलियास, हैसियत आप एक लेडी हैं, आप इस बिज़नेस को रन कर रही हैं, तो आपने जो है यहाँ पे जो आप बैठी हुई हैं जमजम मॉल में, तो आपको कुछ ऐसी कुछ मुश्किलात जिनके लिए आप ये सोचती हैं कि शायद अगर यहाँ पे आपके साथ आपके हस्बैंड इस बिज़नेस में शामिल होते हैं तो आपके लिए बड़ी आसानियाँ हो जाती हैं, कभी ऐसा कुछ आपने सोचा? एक्चुअली ये लेडीज़ फील्ड है, तो जेंट्स ज़्यादातर इस फील्ड को काम समझ नहीं पाते हैं। और बेसिकली ज़्यादातर आजकल अबाया का ट्रेंड है, तो ज़्यादातर लोग, औरतें आती हैं, वो चाहती हैं कि लेडीज़ उनकी फिटिंग्स लें, सब चीज़ लेडीज़ करें। तो अगर एज अ हस्बैंड कोई बैठता है तो फिर वो उनके साथ इतनी कंफर्टेबल लेवल नहीं होती, इसलिए कि लेडीज़ का काम लेडीज़ अच्छी तरह कर सकती हैं। आप थोड़ा सा ये बताएं कि आपने माशाल्लाह से मॉल स्क्वायर मॉल में आपने अपनी आउटलेट खोली, तो क्या आने वाले वक्तों में कोई ब्रांचेस वगैरह आप इसकी खोलने जा रही हैं? ब्रांचेस का तो खैर अभी नहीं सोचा, लेकिन अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से मेरी वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी अनीला मद्रास वाला के नाम से, मेरे सरनेम से। तो इंशाल्लाह उसका सब अपडेट आ जाएगा आप लोगों के पास मेरे इंस्टाग्राम पे और सब पे। इस फील्ड में जो न्यू कमर्स है, जो नई खवातीन, जो नई बच्चियां, जो नई लेडीज़ एज ए फैशन डिज़ाइनिंग इसमें इन होना चाह रही हैं, अपना बुटीक खोलना चाहिए, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगी? जो नए लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, पहले तो मैं उनको वेलकम करूंगी और मैं उनको कहूँगी कि सबसे ज़्यादा आप फैब्रिक पे कंसंट्रेट करें, फिर अपनी बेसिक टीम बनाएं। टीम बना के एक, जब टीम आपके पास होगी तो आप प्रॉपर क्लाइंट्स को सेटिस्फाइड कर सकोगी। उस टीम में आप काम देखें, काम किस तरह आपकी टीम कर रही है, और सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट, जो आप क्लाइंट से एग्री करती हो कि जिस टाइम पे कि अगर मुझे वेडनेसडे देना है तो इट्स अ टाइम मैनेजमेंट कि आपने वेडनेसडे ही डिलीवर करना है। अनिल इलियास, आपने अपने इस बिज़नेस के बारे में कुछ स्वॉट एनालिसिस किए हुए होंगे कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेसेस है, अगर इस पे हम कुछ बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगी? बेसिकली मेरी वीकनेस ये हो जाती है कि मैं एक तो एज अ हाउसवाइफ भी हूँ और ये काम भी करती हूँ, तो घर भी देखना पड़ता है और फिर आके ऑफिस भी, तो घर को और दोनों को मैनेज करने के लिए थोड़ी सी टफ रूटीन हो जाती है। लेकिन आगे मेरा गोल है कि मेरी कुछ इस बुटीक को मैं ओवरऑल किसी अच्छी जगह पे उसको करूँ और अपने काम को मज़ीद बढ़ाऊँ। मेरे देखने वाले, सुनने वाले और पसंद करने वाले, हम इस वक्त मौजूद है अनीला इलियास बुटीक के ऊपर। अनीला इलियास बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन कर रही हैं चीज़ों को, कपड़ों को, फैशन के हिसाब से चल रही हैं। अभी हम आपको व्लॉग्स के एंड में इनके मलबूसात वगैरह जो है वो भी हम आपको शो कराएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप मुझे ये बताएं, मेरा एक छोटा सा ये सवाल है कि आप अपना यहाँ जो टाइम दे रही हैं, तो आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज कर रही होती कि आप माशाल्लाह से हाउस वाइफ भी हैं, आप घर को भी टाइम दे रही होती हैं, आप अपने बिजनेस को भी टाइम, तो आप ये कैसे मैनेज कर लेती हैं? मैनेजमेंट करनी पड़ती है, इसलिए कि एक सुबह मैं घर को टाइम दे देती हूँ, फिर इसके बाद बिजनेस को टाइम देती हूँ, ओवरऑल बिजनेस। और एक्चुअली अब सेटअप सेट हो गया है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, बाज़ दफ़ा होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज करना पड़ता है सारी चीज़। जब हम वर्किंग वुमेन बनते हैं तो ये मैनेजमेंट हमें सीखनी पड़ती है। अनीला इलियास के फ्यूचर के प्लान क्या हैं?
मेरा फ्यूचर का प्लान है कि मैं बहुत अच्छा बड़ा स्टूडियो बनाऊं और अपने काम को आगे बढ़ाती रहूं। अगर मैं ये पूछूं अनिला इलियास, आप अपने आप को आने वाले 5 सालों में कहाँ पे देखना चाहेंगी, तो क्या बताएंगे आप मेरे देखने वालों को? मैं आगे 5 सालों में अपने आप को पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर डिज़ाइनर के उसमें देखना चाहती हूँ। जैसा कि आपने नए आने वालों को एक बताई आपने चीज़ें, तो अगर कोई नए आने वाले ऐसे हों कि अक्सर बेशतर देखा जाता है कि बड़ी पाकिस्तान में मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में होता है कि अगर आप फैशन डिज़ाइनर तो अगला आपको जो है ना देख के बोलते हैं कि मैं ये कुछ भी नहीं है, मैं इनसे आगे हूँ। तो ऐसा कभी आपको फीलिंग्स किसी ने आपको शो ऑन कराया कुछ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ में ऐसा कोई बंदा या बंदी नहीं आई जिससे मुझे कभी शो कराया हो कि मैं कम उस पे काम करती हूँ या वो ऊपर है पे काम करता है। अच्छा, मेरे देखने वालों को ये बताएं अनिला इलियास कि आपकी जो बुटीक पे जो काम हो रहा है, तो आपने कोई ट्रेंड को पकड़ा हुआ है या हर चीज़ को आप लेके चल रही होती हैं, या कोई खास बात है अनिला इलियास बुटीक की, वो बताएं। मेरा सबसे बेसिक काम है हैंडवर्क का। मुझे सबसे ज़्यादा हैंडवर्क हर ड्रेस पे को, चाहे कॉटन के सूट्स हों और चाहे हैवी फॉर्मल्स हों, मैं हैंडवर्क पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। और हैंडवर्क जो है कि कोशिश करती हूँ हैंडवर्क ऐसा हो जो ब्लैक ना पड़े, तो स्टोन्स का और ज़्यादातर अनिल इलियास, मुझे ये बताएं कि जैसे कि बिजनेस में बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, आपने भी हर्डल्स को चेक किया और उसको दूर किया आपने, और आज आप इस मुकाबले में मौजूद हैं। कोई ऐसा कस्टमर, कोई ऐसी सप्लाई जो आपके साथ ऐसी हो गया हो, आपको बड़ा परेशानी मिली हो? हाँ, एक्चुअली अभी रिसेंटली मेरे बेटे की शादी थी और मैंने कुछ क्लाइंट्स का काम किया था। तो हम भी फरिश्ते तो बेसिकली होते नहीं है ना, फैब्रिक में बाज़ दफ़ा लैक ऑफ फैब्रिक में, डाई में हम तो एक होलसेलर से फैब्रिक लेते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं काम करने में, कुछ स्टोन्स में, तो कुछ क्लाइंट्स हमें बहुत ज़्यादा, एक्चुअली बेस क्या है कि सबसे ज़्यादा हम लोग बड़े जो डिज़ाइनर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, वो इन फ्रंट पे नहीं होते, उनके सेल्स बॉयज़, इनकी सेल्स वुमेन्स होती हैं जो ऑनलाइन कर रहे होते हैं। उसमें अगर बिल्कुल कचरा कपड़ा भी आ जाए, कचरा में, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इवन खाड़ी में आप घर ले गए, वो शर्ट चिर भी गया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो लेकिन हम यहाँ बैठे हुए क्लाइंट को हर वक्त इंटरटेन कर रहे होते हैं, उनकी हर कॉल का जवाब दे रहे होते हैं। इसके बावजूद भी क्लाइंट्स हमारे साथ बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ करते हैं। मेरे देखने वाले, सुनने वाले और पसंद करने वाले को अनिला इलियास, आप थोड़ा सा अपनी इस बुटीक की लोकेशन के बारे में गाइड कीजिए प्लीज़। ये मेरा जो स्टूडियो है, ये समझे जमजमा मॉल स्क्वायर के नाम से है। इसकी शॉप नंबर 56 पे बाहर मेरा बोर्ड भी लगा हुआ है और स्टैंड बाय भी लगी हुई है, और 56 नंबर शॉप है जमजमा मॉल स्क्वायर में। इसके 3 रास्ते हैं, एक जमजमा पार्क से है, एक आगे डोमिनोज के पास से, और एक सेंटर गली से है। तो ऑन अपॉइंटमेंट ज़्यादातर मैं लेती हूँ क्लाइंट्स को, तो 12 बजे के बाद से रात के 8 बजे तक जब भी आप चाहें आ सकते हैं और उनसे मुलाकात कर सकते हैं। और खुद ही मैं डील करती हूँ क्लाइंट्स को, कोई मैनेजर, कोई बंदा, कोई नहीं डील करता। थोड़ा सा मसला ये है कि जर्नी में हर्डल्स भी बहुत आए, क्लाइंट्स को बहुत सारे खोए भी। कोरोना के बाद से जो मेरा ओवरसीज़ क्लाइंट था वो काफ़ी टूटा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने वापस से वो सब अचीव करना शुरू कर दिया है। और जो मैंने स्टार्टअप लिया था उस काम में और आज के मेरे काम में अल्हम्दुलिल्लाह 80% डिफरेंस आ चुका है, और मेरे क्लाइंट्स में भी 80% डिफरेंस आ चुका है। तो यूँ कह सकते हैं कि नाउ अनिला इलियास इज़ ग्रोइंग अप। हमारे देखने वाले ये आपसे पूछना चाह रहे हैं अनिला इलियास कि कस्टमर मिलना ज़्यादा आसान होता है या कस्टमर को खो देना ज़्यादा आसान होता है? कस्टमर को खो देना बहुत आसान होता है कि अगर हम ज़रा सी भी मिस्टेक, एक्चुअली कस्टमर हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा देते हैं। उनको लगता है कि हम फरिश्ता हैं, लेकिन वो हमारी छोटी सी गलती पे भी हमें छोड़ के चले जाते हैं। अनिला इलियास, आप बुटीक का काम, जैसे अभी आपने बताया कि मैं फ्यूचर में आप इंशाल्लाह ब्रांच वगैरह पे काम करेंगी, तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी इस प्रोडक्ट को, आपका जो नाम है अनिला इलियास बुटीक, तो आपके कस्टमर सिर्फ और सिर्फ कराची पाकिस्तान में मौजूद हैं या अब्रॉड भी आपके कपड़े जा रहे हैं? नहीं नहीं, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह यूके में भी कपड़े जा रहे हैं, कनाडा में भी बहुत सारे कपड़े जा रहे हैं, मिशिगन में भी जा रहे हैं, और
अभी ढाका भी मेरे काफ़ी काफ्तान गए थे, ढाका से भी मुझे काफ़ी बल्क में ऑर्डर आया था। और अब मैं इंशाल्लाह यूएई में भी काफ़ी काफ्तान तो यूएई मदीना में भी मेरे गए। काफ्तान मेरा सबसे रनिंग आइटम चलता है, जो हैंड वर्क काफ्तान होते हैं वो लोग बड़ा कस्टमाइज़ करवाते हैं और मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी हैं। तो वो मदीने में और यूएई में सबसे ज़्यादा सेल आउट होते हैं, और अभी मुझे ढाका से बहुत अच्छा बड़ा ऑर्डर आया था उसका। हमारे देखने वाले और पसंद करने वाले अनीला इलियास की बुटीक का एक छोटा सा टूर देखना चाहते हैं, तो आप हमारे देखने वालों को अपने जो आपके जो बेस्ट ड्रेसेस हैं, सेलिंग हॉट आइटम्स, वो थोड़ा दिखाइए हमारे जी, देखने sure. वालों को। जो शीशा सिल्क पे आजकल सबसे ज़्यादा हॉट रनिंग आर्टिकल ये ब्लैक में भी बन के गए। समझे इसके मैं कुछ ना कुछ अभी तक ये बना मेरा डिज़ाइन आई थिंक 10 दिन हुए हैं, लेकिन ये मैं 14-15 आर्टिकल्स ये वाले सोल्ड आउट कर चुकी हूँ अब तक। और हैवी फॉर्मल्स में सबसे मेरा रनिंग आर्टिकल जो अभी चल रहा है कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से, ये मंगनी की ब्राइड्स के लिए और ग्रूम की मदर, ब्राइड की मदर के लिए पैंट्स के साथ बहुत ही इन है। इसका दुपट्टा भी बहुत हैवी है और ये बहुत ही खूबसूरत और नफीस काम है, और ये प्योर कपड़े पे है, प्योर ऑर्गेन्जा पे। तो ये बड़ा अच्छा काम चल रहा है। और सबसे ज़्यादा आप ये देखेंगे कि ये शीशा सिल्क पे शॉर्ट शर्ट के साथ फर्शी शलवार भी आजकल बहुत चल रही है, और ये आरी का काम है। तो ज़्यादातर प्योर पे काम चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा ये चल रहा है। और मैंने आपको बताया था आजकल बच्चियाँ लहंगा चोली के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं और लहंगा चोली बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं। तो हमने डिफरेंट चोलीज़ बनाई हुई हैं, और इसके साथ हम लहंगे भी देते हैं। अगर वो कस्टमाइज़ कलर करवाना चाहें तो वो कस्टमाइज़ भी करवा सकती हैं। हमने वेलवेट की भी चोलियाँ इंट्रोड्यूस की हैं कि आजकल थोड़ा सर्दी का ओकेजन है, तो चोली हम डिफरेंट उससे कलर कॉम्बिनेशन के साथ भी देते हैं। जैसे इस चोली के साथ मैंने आपको वेलवेट की जो चोली दिखाई है उसके साथ हमने बिल्कुल ही डिफरेंट और यूनिक कलर कॉम्बिनेशन किया है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा अपने प्राइस के बारे में बताइए कि क्या प्राइस, कहाँ से आपकी स्टार्ट होते हैं प्राइस रेंज और कहाँ पे अब जाती है? जैसे ये आप फ्रंट पे मेरा सूट देख रहे हैं, ये पूरा नॉट वर्क का काम है, और ये इसकी कॉस्ट प्राइस है 25,000। इसमें दुपट्टे पे भी छन है और ये पूरा हाथ का काम है। इसी तरह आप ये देख सकते हैं, ये पूरा हैवी फॉर्मल है और इसका बैक पे भी काम है, फ्रंट पे भी काम है, इसके दुपट्टे पे भी छन है। ये कॉस्टली हमारा 55,000 का है। ये पूरा हैंडवर्क, ये पूरा हैंडवर्क है, टोटल हैंडवर्क काम है। अच्छा, मेरे बनाना चाहें तो ये भी हमने बनाए हैं कोट सेट्स, ताकि ये तकरीबन 6,000 में, इसलिए कि इस पर हमने वर्क नहीं दिया, सिर्फ हमने फैब्रिक। अच्छा, आपके जो फैब्रिक्स वगैरह होते हैं इनकी गारंटेड होते हैं कि ये डिस्कलर नहीं होंगे? हाँ, उसकी गारंटी देते हैं कि अगर कलर फेड हुआ या कुछ ऐसे क्लाइंट्स अगर फैब्रिक देते हैं उसकी हम गारंटी नहीं लेते कि क्लाइंट ने जो फैब्रिक दिया। लेकिन हम जो क्लाइंट कहते हैं कि अगर हम एप्लिक वर्क करवाते तो हम क्लाइंट को पहले से ही बता देते कि देखें फ्रोजी कलर आप चूज़ करें, ये अच्छा, आपकी इस बात से एक सवाल सामने मेरे आया कि इसका मतलब है कि आप जो कस्टमर कस्टमाइजेशन वर्क करती हैं तो उसमें कपड़ा वो भी दे सकते हैं आपको लाके, आप भी ले सकती हैं? जी, ये क्लाइंट की चॉइस होती है। अगर वो कपड़ा लेके आना चाहें, वो अपनी कोई डिज़ाइन लेके आना चाहें तो उनकी डिज़ाइन में वो किसी जो भी फैब्रिक लाना चाहें, जिस तरह का भी डिज़ाइन लाना चाहें, हम उसको कॉपी करके बना देते हैं। कस्टमर आपके से कस्टमाइजेशन काम जो करवा रहे होते हैं तो 100% आप उनको डिलीवर वही चीज़ कर देती हैं जो उन्होंने आपको दिखाया होता जो है? दिखाया होता है, लेकिन देखिए 100% तो नहीं होता। किसी अगर डिज़ाइनर का वो ड्रेस लाती हैं तो उनको वो बजट कंसिडरेशन भी होते हैं कि अगर डिज़ाइनर का जोड़ा 2 लाख का, 2.5 लाख का जोड़ा है तो उसको हम वो 2-2.5 लाख को कॉपी तो नहीं कर सकते अगर उनका बजट 1 लाख रुपए है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ, ये बताए, मैं थोड़ा सा ये देख रहा हूँ कि पीछे एक मुझे शलवार नज़र आ रही है, इसका कोई ख़ास नाम है? ये गरारा है बेसिकली। वाइट आजकल गरारे बहुत हैं, तो हम वाइट गरारे या कलर गरारे बना के रखते ये हैं। उनकी ट्राउज़र है ये? जी, सही। तो इसका कोई ख़ास नाम है? ये गरारा ही कहलाता है। अच्छा। बेसिक गरारा ही है। जैसे इसके साथ आप कोई भी शर्ट ले सकते हैं। जैसे आपने अगर ये रेड शर्ट ले ली, इसके साथ आपने रेड गरारा, इसमें रेड गरारा दिया हुआ है, सही। तो हम वाइट गरारे इसलिए बना के रखते हैं। वाइट और गरारे और ब्लैक गरारे सबसे ज़्यादा नॉर्मल चल जाते हैं सब पे? नॉर्मल चल जाते हैं सब पे। ठीक ठीक ठीक। तो वो रेडी टू वेयर में लोग आके ले जाते हैं। अभी शादी का सीज़न बहुत ज़्यादा है
तो इसलिए लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द रेडीमेड मिले। और सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी दिसंबर में आते हैं, तो वो तो कहते हैं कि बस रैक से हमें कपड़े दे दो। पसंद वाले आज का ये व्लॉग हमने अनीला इलियास के साथ किया। इनका बुटीक और कस्टमाइजेशन वर्क बहुत ज़बरदस्त कर रही हैं। अनीला इलियास साहब, सबसे पहले तो मैं अपने देखने वालों के लिए और आपने हमारे देखने वालों के लिए टाइम निकाला, उसके लिए मैं अगेन आपको थैंक यू बोलता हूँ। और माशाल्लाह से आपके काम को हमने देखा, बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रही हैं। हम इस व्लॉग को एंड करने की तरफ जा रहे हैं। मेरे देखने वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं मैसेज देना चाहूँगी, आएँ विज़िट करें मेरे स्टूडियो पे और अपनी पसंद के ड्रेसेस बनवाएं और मुझसे कस्टमाइज़ करवाएं और मेरे काम को सराहें, ताकि आप लोगों की जो सबसे ज़्यादा जो कस्टमर्स होते हैं उनकी वजह से ये डिज़ाइनर कामयाब होता है। तो आप लोग आएंगे, विज़िट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और शुक्रिया मौज़िम भाई, आपका भी बहुत बहुत कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला और मुझे अपने व्लॉग का हिस्सा बनाया। मेरे व्लॉग के साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। आज के इस व्लॉग को हम एंड कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।